ओम शांति। आज 29th दिसंबर 2024 रिवाइज्ड मुरली है 31st दिसंबर 2002 की प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। तो जो बच्चे मुरली पढ़ चुके वो अपना शेयरिंग करेंगे कि आपने क्या महसूस किया, क्या अव्यक्त इशारे आप पकड़ पाए, टच किया, होमवर्क बनाया, वटेवर बताएं। ओम शांति। आवाज क्लियर है? ओम शांति। ओम शांति। जी ओम बताएं। शांति। आवाज आ रही है दीदी? बताएं तो जो पढ़ चुके प्लीज बताइए, आप पढ़े, आपको क्या टच किया। दीदी एक तो देखो तो स्थूल रूप से पहले ये लगा कि जैसे समय का खजाना बाबा ने बोला है, तो मेरे को पहले से ही आज सुबह से पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि जैसे अखंड भट्टी जो चल रही है ना, ये 24 घंटा कोई ना कोई योग पे बैठा है। तो अगर मेरे को 5 मिनट भी समय मिल रहा है तो इसमें ना योग लगाने में एफर्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लहर फैली हुई है ना। और सेंटर्स पर भी अभी नए वर्ष के लिए अव्यक्त मास की तैयारी हो रही है योग की। तो एक तो ये लगा कि समय का खजाना ये स्थूल रूप से कि कोई भी अपना समय हम गंवाए नहीं, तुरंत बैठ जाए हम योग में, भले 10 मिनट 5 मिनट, तो हमारा तुरंत बाबा से योग लग रहा है, एक ये। और दूसरा ये जो बाबा ने कहा ना निराकारी स्वरूप, लास्ट लास्ट में बाबा ने कहा है ब्रह्मा जो है पहले निराकारी, फिर फरिश्ता, फिर वो देवता बनेंगे। तो ये जैसे आप अभी 2-3 दिन से बाबा आपके थ्रू समझा रहे हैं कि सोनिया से बात करना, सोनिया का रोल अलग। तो पहले तो हम उसको सुनते हैं, फिर उसको हम समझते हैं कि सोनिया का जो पार्ट है वो अलग है, मैं दीपा का पार्ट में आत्मा अलग। पर उस चीज की अब महसूसता होना, अब उसको सुन लिया हमने, समझ लिया कि मेरा रोल अलग है, पर उसको फीलिंग में आना जैसे ये है। तो वो आज सुबह थोड़ा सा ऐसे समझ अलग से यानी महसूसता हुई इस चीज की कि अरे ये आत्मा तो बिल्कुल अलग है, ये ऐसे लग रहा था ये देह अभी मेरी नहीं है। और जो बाबा इतने समय से ट्रस्टी ट्रस्टी कहता था ना, वो आज जाके इतने समय के बाद मेरे को समझ में आया कि ट्रस्टी क्या है, फीलिंग में आना। वो थोड़ा सा निराकारी स्वरूप का आज थोड़ा समझ में आया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने मुझे जो सबसे प्यारी बात आज की मुरली से लगी है वो है कि बाबा ने बोला कि आपके पास बहुत खजाने हैं, गुणों के, शक्तियों के, जो बाबा ने हमें दिए हैं। तो हमें जो भी मिले न्यू ईयर पे जैसे हम मिलते हैं तो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। तो किसी को गुण की, किसी को शक्ति की, जिसको जिसकी, ये खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनको कोई ना कोई गिफ्ट देनी चाहिए। और मीठे बोल भी अपने आप में गिफ्ट है, तो कुछ और नहीं दे सकते तो अच्छे से अपनी हर्षित मुक्ता बनाए रखनी है। तो अगर अगर खराब चेहरा बनाते हैं तो वो भी एक नकारात्मक ऊर्जा। तो हमेशा हर्षित मुक्त और संतुष्टता होगी मन में, तो हर्षित मुक्ता रहेगी। तो सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। और जिन बच्चों ने पढ़ा है प्लीज बताएं। मुरली पढ़ के आए बच्चे रिस्पॉन्ड दें।
आज नवयुग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो, वह नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष मनाने आए हो या नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। नव जीवन, नव युग, नव वर्ष। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं यानी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं यानी ओम शांति दी। ओम दीदी शांति। ऐसा लगा कि स्थापना, पालना और विनाश की मुबारक। ओके। नवजीवन, नवयुग, नववर्ष, त्रिमूर्ति मुबारक। प्रेजेंट, पास्ट, इस फ्यूचर। ऐसा ही स्थापना, लगा कि पालना, विनाश। बाबा तीनों रूपों में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो हमारी पालना भी करते हैं, और हमारे हमें हमें हमारे निर्माण भी उन्होंने किया है, पालना भी कर रहे हैं, और आगे जो तीनों काम सृष्टि के हैं वो बाबा तीनों रूपों में हमारे साथ हैं हमेशा। नव वर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे तो भी क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट, इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। क्या इस गोल्डन वर्ल्ड को महसूस किया है जिसके आगे और कोई भी चीज बड़ी ना लगे? क्या ये महसूसता में कहीं भी है? ये शब्दों में ही है। यह शब्दों में ही है। मुझे नहीं आत्मा बाबा, के लिए महसूस करते हैं जी बाबा। मैं तो नहीं कर पाती, सॉरी। इस गोल्डन वर्ल्ड की महसूसता मुझे अभी नहीं है। कि बाबा हमारे साथ हैं, अगर हमें ये महसूस गोल्डन होता है वर्ल्ड तो। यानी सत्युग की बात हो रही, तो सत्युग जी। की टचिंग अभी कहाँ हुई है? जब हमें सत्युग की टचिंग ही नहीं हुई है, तो हमें वो आज की दुनिया से, आज के अपने जीवन से बेहतर कैसे लग सकता है? नहीं वो नहीं बात है, पर बाबा जैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं वो हमारे उसका सारा स्वरूप हमारे मन में, बुद्धि में उतर चुका है। गुड, आपका हुआ तो। कॉज मुझे महसूसता भी नहीं होती, तो मैं ऐसा सोचती कि बाबा अभी उस गोल्डन वर्ल्ड की टचिंग, उस गोल्डन वर्ल्ड की जिस जो भी आप मुझे कहानी सुनाते हो, पर वो अभी तक मेरी बुद्धि में वो कहानी रूप में ही है। उसको टच कैसे कर पाएंगे? और किसको किसको महसूसता हो चुकी है? मुबारक है उन बच्चों को तो बहुत ज्यादा। तो बताएं किसको किसको गोल्डन वर्ल्ड एक्सपीरियंस अंश मात्र भी होता है।
और ओम शांति। शांति। अभी ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वो सीन सीनरियां सामने आती हैं, पर महसूसता नहीं होती। ये लगता है कि अभी हम बनेंगे, क्योंकि अभी हम पुरुषार्थ में पूरी तरह से अभी अपनी मतलब कंप्लीट नहीं लगता अभी मुझे, तो ओके, ऐसा दूसरा लगता है। पॉइंट, उसकी विधि क्या हो सकती है कि मेरा गोल्डन वर्ल्ड मुझे महसूस हो, वो सिर्फ शब्दों में ना रहे। महसूस हो। हम्म, विधि क्या हो सकती है? जितना जितना मैं अपने स्वरूप में टिकी रहूंगी, विच स्वरूप? देवी देवता स्वरूप, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में जितनी देर मैं अपने आप को टिकती हूँ, फिर पर अभी तो मुझे अपनी कमियां भी नजर आती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल ही सही लगता है स्वरूप अपना। अब जैसे आज सुबह ही मुझे अमृत वेले में ऐसे हो रहा था कि अभी बाबा से ऐसे लग रहा था, आवाज जैसे हो रहा था कि अभी यहाँ नहीं, यहाँ और होना है। ऐसे फीलिंग्स अभी तो बहुत आती है मुझे, टचिंग होती है। अभी पूरी तरह से तो नहीं अभी हो पा रहा। दीदी और मुझे ऐसा लगता कि मैं जितना बच्चा बन जाऊंगी ना, मुझे मेरा सतयुग यहीं पे वो इमर्ज फॉर्म में दिखने लग जाएगा। मैं बच्चा नहीं बन पा रही हूँ 100%। इतनी इनोसेंस, वो मस्त मोला मस्त कलंदर वो वाली स्टेज है ना, वो मेरी जब तक पूरी तरह नहीं इमर्ज होगी, मैं सतयुग को फील ही नहीं कर पाऊंगी। जो मुझे फैंटेसीज हाँ महसूस होती है कि हाँ ये है जो बाबा कहते हैं, योग में भी कभी कुछ हाँ, बट वो एक्चुअली में मुझे स्थूल रूप में वो हर वक्त महसूस हो, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है मेरा मेरा जो बुद्धि है, बच्चा बचपना वाला जो बिल्कुल बच्चा जो बाबा कहते हैं ना, उसको बनाना है। जब तक कैनवस खाली नहीं होता, नया इमर्ज नहीं हो सकता। कैनवस में जो जिसमें की पेंटिंग होती है या आर्ट होती है, अगर उसको पूरी तरह से क्लीन नहीं करोगे, इवन ट्रेसेस भी जब तक साफ नहीं होते, तो एकदम प्योर नया चीज इमर्ज नहीं हो सकता। इट मीन्स मन और बुद्धि रूपी कैनवस जब तक कंप्लीट साइलेंस में नहीं आता, कंप्लीट साइलेंस का अर्थ भी अब हमें समझ में आने लगा है, जहाँ कोई चित्र नहीं बचा, कोई सीनरी नहीं बची, कुछ बचा ही नहीं, सारा पूरा स्टेज एकदम शांत हो गया, युद्ध खत्म हो गया। वहां से इमर्ज होता है गोल्डन वर्ल्ड की एक्सपीरियंस, कि गोल्डन वर्ल्ड एक्चुअली जो मेरा है, मेरा सत्युग। क्योंकि हम सबको पता है कि सबका सत्युग में पार्ट अलग होगा, तो सबके सत्युग का एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। मैं वो फर्स्ट जन्म, वो काया, वो अवस्था, वो जन्म, उसका एक्सपीरियंस तब ही कर सकता हूँ जब मेरा मन बुद्धि यहाँ के सारे एक्सपीरियंस से जीरो में आ जाए। ऑल द एक्सपीरियंसेस जितने भी कलयुग के एक्सपीरियंस रहे हैं, वो जब पूरी तरह साफ, नीट, क्लीन, साइलेंट हो जाएंगे, उसमें से मेरा ही सत्युग, मेरी ही सत्युगी अवस्था, स्टेज, रूप, रंग, आकार सब इमर्ज होगा, एक न मिले दूसरे से। तो उतनी साइलेंस अभी कहाँ आई। इसलिए आज बाबा से लाइन पर यही आंसर निकला कि बाबा, सच तो ये है कि अभी गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट को अनुभव ही नहीं किया, इसीलिए अभी जो नीचे की दुनिया है वो प्रायोरिटी में चली जाती है, और साइलेंस टाइम मिलेगा तो कर लेंगे उसमें चला जाता है, परिस्थिति होएगी तो करेंगे उसमें चला जाता है। ये मेरे साथ हो रहा, ये मैं अपने में देख पा रही, क्योंकि मेरी अनुभूति अभी नहीं आई है, तो वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ पा रहा। तो
फिर से एक रिक्वेस्ट है बच्चों से कि मुरली को इस रूप में ना पढ़ें कि पढ़ना है, इस रूप में ना पढ़े भगवान बोल रहा है तो बस सच ही बोल रहा है। बाबा ने शुरुआत में ही कहा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको साधु साधु मत करो, वाह 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 मत करो, उसको प्रयोग करके देखो, भक्ति मार्ग यहाँ मत चलाओ, प्रयोग करो देखो। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्तियां होंगी। अब ये जो स्वभाव है, ये जो फीलिंग है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ये तैयार कहाँ पर होगा? ऐसी फीलिंग अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ये कहाँ पर होने वाली है ये फीलिंग? ये यहीं दीदी पे यहीं होगी। पर संगम पर। यहीं पर, थैंक यू, जी यहीं पर। वहां तो प्रारब्ध है, वहां तो प्रारब्ध है। इतना साइलेंस मेरे स्वभाव में, मेरे हर संबंध में, मेरे हर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में इतना साइलेंस समाहित हो रहा कि कहीं कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जो जीवन में चाहिए वे सब प्राप्तियां हैं इसी पल। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो, अभी हो संगम पर। जी कल का होमवर्क आपने बताया था ना, तो पाप की जो लेन देन, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। जी। तो मुझे ऐसे लगा, जो मेरा मंथन चला, कि एक्सपेक्टेशन हम बहुत कर लेते हैं, हम्म तो वही लेना हो गया। हम्म और देना विथ लो एनर्जी फीलिंग, तो मुझे सूक्ष्म में भी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत ध्यान से करने से लगा कि मैं थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, मतलब मैं यहाँ से इस रावण राज्य से अभी भी चाहना रख रही हूँ। हम्म तो आप कह रहे हो ना ग्लिम्पसेस, मुझे वहां की क्यों नहीं ध्यान में आती, क्योंकि मैं वो इतनी लोडेड हूँ, फुल्ली संपन्न हूँ, तो भी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मैं पहले से ही फुल हूँ, वैसे देखा जाए तो बस मुझे वो स्मृति में संपूर्ण स्वरूप लाना है। तो यहाँ से तो नील हो जाऊंगी, खाली हो जाऊंगी कंप्लीट, जब मुझे वो वाला स्वरूप याद आ जाएगा पूरा, तो वो कंप्लीट स्मृति अभी भी नहीं आई। ऐसे मुझे लगा इस पर। वेरी गुड, वेरी नाइस। और भी इसका डेप्थ मुझे जो टच हुआ वो ये था कि, और भी डेप्थ नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा कि मेरे जो बहुत सारे आइडेंटिटीज है ना, वो सारी आइडेंटिटीज कलयुग से तैयार हुई हैं। तो उसमें भी मैं बहुत लेन देन करती हूँ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ फीमेल, एज अ बहुत सारे जितने भी रोल्स हमारे हैं। तो वहां कहीं मुझ आत्मा का लेन देन, बाबा ने मुझे जैसे ऐसे कहा कि ना, वहां से कुछ लो मत, वहां से लेन देन स्टॉप करो, क्योंकि ये सारी पाप वाले मेरे रोल्स हैं, और कलयुग से बनाए हुए रोल्स हैं। तो दीदी वहां से कल भी चीजों सेम हानि थोड़ा बंद करो। दीदी कल सेम आपने कहा था ना कि मंथन करना, हम्म पाप आत्माओं से लेन देन, तो हम्म सेम चीज बुद्धि को टच की कि मैं आत्मा, पुण्य आत्मा हूँ जब मैं ब्राह्मण रोल में हूँ। जब मैं माँ के रोल हम्म में जाके उसको एंजॉय करती हूँ उस चोले को, तो मैं पाप आत्मा बन जाती हूँ। हम्म फिर मैं हम्म पत्नी, बहू, इन रोल में मैं आत्मा, पाप आत्मा हूँ, और मुझे इन आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। हम्म। और वो लेन देन कैसे करें ना, ये थोड़ा सा अभी मैं समझी नहीं हूँ, बैठ नहीं पाई ठीक से उसके बारे में। इतना सा सिर्फ समझ आया कि बाबा ये यहीं की कहीं कहानी हो रही है, बट बैठ के उस पर मंथन अभी नहीं कर पाई। बट यस,
थोड़ा सा टच ऐसे ही हुआ। ऐसे ही आज गोल्डन एज के लिए लगा कि बाबा मैं तो ना उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रही, तो उसकी प्राप्ति की ना मेरे अंदर बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रही या उसमें बैठने का मजा नहीं ले पा रही हूँ। क्योंकि तो फिर बाबा ने ये कहा कि ये तो जब तक पूरा साइलेंस नहीं होगा तो वो इमर्ज नहीं होगा, और वो इमर्ज नहीं होगा तो तुम्हें मजा कैसे आएगा। उस मजे के लिए तो उसका इमर्ज होना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते तो ऐसे गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो, अधिकार है ना, डबल विदेशी अधिकारी हैं, हाथ हिलाते हैं, सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वे तख्त तो तख्त हैं, सर्व प्राप्तियां, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। वाई बाबा सेज दिस, जबकि पता है कि वहां तो 8 वो हैं डायनेस्टीज हैं, उसमें हर बार एक ही राजा रानी बनता है, महाराजा महारानी। देन बाबा ये लाइन कैसे कहता, एक एक बच्चा राजा बच्चा। वाई? दीदी इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी ना अभी, जब हमारी अवस्था ऐसी है होनी है या हो रही है कि इनसिक्योरिटीज, आज ये बात सोच रही थी कि बाबा मेरा सतयुग कैसे इमर्ज होगा। हम्म तो ये जब मंथन तो नहीं कर पाए, अभी 1 to 1 नहीं बैठे बाबा के साथ, तो इतना समझ आया कि मेरे पास इतने एक्सपीरियंस होने चाहिए कि जो मेरे कलयुग के एक्सपीरियंस है ना वो सारे वॉश आउट हो जाएं। तो एक बात याद आई, अ, डॉक्टर सचिन परब ने सुनाई थी कि जैसे किसी को नशे की लत लग जाती है तो उसको नशा मुक्ति किया, उसका जो सेंटर होता है वहां रखा, 1 साल रखा, उसको घर भेजा उस बच्चे को। तो वो चरस नहीं ले रहा था, उन्होंने ये दिया तो ये पता नहीं क्यों इमर्ज हुआ वो सीन। तो अचानक से उसकी मॉम घर पे नहीं थी, उसको चाय बनानी थी, उसने माचिस की तीली जलाई चाय बनाने के लिए, और वो ट्रिगर हो गया संस्कार जो वो पीता था, और उसको वो तलब जाग गई एकदम ही। जो इतने एफर्ट किए थे जो इन दौरान, वो कहते हैं कि वो सारे वॉश आउट हो गए, वो बच्चा दोबारा नशे में आया। तो ये जब वो इंसिडेंट याद आया कि ऐसे जो मुझ आत्मा के देह भान के संस्कार हैं, है ना, मैं उसको धोती हूँ वो फिर इमर्ज हो जाते हैं, फिर धोती हूँ कहीं ना किसी फॉर्म में, कभी सूक्ष्म में, कई मोटे रोल में दिख जाते हैं। तो इसका मतलब मुझे पास इतना इतना हाई इंटेंस एक्सपीरियंस होने चाहिए जो वो सारी गंदगी धुल जाए। ऐसा सा बुद्धि को टचिंग हुई कि इतने एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस और अबंडेंट में होने चाहिए, शायद तब ये चीज वॉश आउट हो पाएगी। तो बाबा राजा बच्चा क्यों कहता? यदि ये इनसिक्योरिटीज आ जाती है ना बीच बीच में, पर कई बाबा बार तो आपने राजा बच्चा कह रहा है, एक एक ये बच्चा मेरा राजा बच्चा है। सी हम्म सी राजा बच्चे ऐसे जैसे कि अभी मेरी एक एक आइडेंटिटी मुझसे सेपरेट है, जबकि वो मुझसे ही निकली है, जो मैं द्वापर से ही मुझसे अलग हुए हैं ये सब। द्वापर तक तो ये मेरे साथ ही थे, हम लोगों का एक ही राज्य था, वननेस थी। तो उसी चीज को बाबा याद दिला रहे हैं कि भले ही हम अभी इन सबको डिसॉल्व कर रहे हैं, बैठे हैं जैसे भी कर रहे हैं अपने अपने रीति डिसॉल्व, पर है तो एक ही राज्य और मैं ही वो राजा हूँ इन सब का। हम्म एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। जितने बच्चे सतयुग में आते हैं वो राजा इसलिए हैं क्योंकि स्वराज्य तो वो यहाँ से पा ही लेते हैं। विश्व राजन महाराजन एक एक होते हैं, बट स्वराज्य हर बच्चा होता है। स्व का संपूर्ण कंट्रोल, कर्मेंद्रियां हो, सारे हमारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज हो, उसका राजा हर बच्चा बन के यहाँ से जाता है।
अब वो कितने से पार्ट का राजा बनेगा, एक गांव का राजा बनेगा, कि एक पूरे पोर्शन का राजा बनेगा, कि एक गार्डन का राजा बनेगा, कि इसका बाबा ने ही एक बार, हमारी विद्या दीदी ने हमें सुनाया था कि एक बार ब्रह्मा बाबा के पास ना एक माली बच्चा आता था। तो वो बाबा को बोलते थे, बाबा मैं राजा बनूंगा ना, बाबा मैं राजा बनूंगा ना। तो बाबा बोला हाँ बनोगे। तो और उसका पुरुषार्थ एक फिक्स सा पुरुषार्थ था, बहुत फिक्स था, एक ऐसा नहीं कि बड़ा हाई या बहुत डेप्थ में जाने वाला या कुछ भी। पर बाबा हमेशा उसको राजा बच्चा बोलते थे। तो एक बार किसी दादी ने उनसे पूछ ही लिया कि बाबा आप इसको कैसे कहते हो कि राजा बच्चा बनेगा, इसका पुरुषार्थ में ऐसा आपको क्या दिखता है? तो बाबा बोला यहाँ से जो भी बच्चा जाएगा वो राजा ही कहलाएगा। भल वो एक फुलवारी का राजा हो, भले वो एक गांव का राजा हो, भले वो एक पूरे साम्राज्य का राजा हो, और भले वो स्व का राजा हो, अपने परिवार का राजा हो, अपनी संपूर्ण आइडेंटिटी का वो राजा बन के जाएगा। वहां वो किसी भी रूप में, हाँ, कहीं भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। कोई भी बच्चा चाहे वो दासी बन के जाए, यहाँ से दास दासी भी बन के जाए, प्रजा भी बन के जाए, बट वो सब स्वराज्य अधिकारी होंगे। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। हम जितना सूक्ष्म होते जाएंगे, कितनी सूक्ष्मता से हम अपनी सफाई साइलेंस क्रिएट करते जाएंगे, हम उतने ही बड़े साम्राज्य के अधिकारी बनेंगे। जितना चीरकाल का हमारा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प अवस्था स्थापित और लंबे काल तक उसका एक्सपीरियंस रहेगा हमारे पास, उतने ही हाई लेवल के विश्व के मालिक बनेंगे। ऑरा की बात होती है ना कि आपने इतनी प्रैक्टिस करी कि अभी आपका पर्सनल लेवल पे वर्क हो रहा है, फिर आपका अपने घर के लेवल पे वर्क हो रहा है, फिर आपके मोहल्ले के लेवल का, फिर आपके राज्य, फिर देश, फिर धीरे धीरे पूरा विश्व। ये सब डिपेंड करता है हाउ साइलेंट वी आर। तो इस समय का स्वराज्य ही भविष्य राज्य प्राप्त कराता है। इसलिए यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है, कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज। अब जब बाबा ये कह रहा है, क्या मेरे एक्सपीरियंस में है ये कि अभी तक इट्स इन द थॉट और इट्स इन द लिस्ट कि हाँ ये वाला भी अभी प्राप्त करना बाकी है? संगम युग का एक एक दिन मौज ही मौज है ना? क्या लगता है, क्या आंसर दोगे आप? कि पूरी सभा ने कह दिया हाँ देखिए, बाबा, तो आप भी कह दोगे हाँ बाबा? क्या करने वाले हो? नहीं दीदी, ये कंटिन्यूटी में नहीं आता, जैसे कभी मैं आ रहा है और ऐसे कभी नहीं आ रहा है। बिल्कुल कर, मैं सत्य बाबा कहते हैं ना, सत्य बोलोगे तो ही तो सर्जन इलाज करेगा। इट्स वेरी वेरी रेयर बाबा। मौज ही मौज, ऐसी स्थिति अभी आई कहाँ है? इसको पकड़ना है। क्यों नहीं आई अभी तक ये स्थिति? ये तो होनी चाहिए ना इस पर। हम जब तक मुरली सुनते हैं और संगठन के साथ रहते हैं और बाबा के याद में रहते हैं, उस टाइम तो मौज ही है। और लगता है ऐसे ही है कि ये वाला पल यहीं रुक जाए और हम इसी मौज में रहें। शुक्रिया बाबा। मौज है ना, मौज है। मूझते तो नहीं हो ना, हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है।
उमंग है, उत्साह है कि अपने सर भाई बहनों को परमात्मा प्रिया पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करें यह करें यह करें, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। गोल्डन वर्ल्ड कहीं बना हुआ नहीं पड़ा है जिसमें जाके हमें प्रवेश कर जाना है। वो तो मेरे आज के पुरुषार्थ का प्रारब्ध है, वो चित्र है हमारे आज के पुरुषार्थ का, हमारे गुप्त पुरुषार्थ का, हमारे अव्यक्त पुरुषार्थ का, हमारे संकल्पों के शुद्धिकरण, नवीनीकरण, ये सब जो संकल्पों से कर रहे उसका वो क्या है, वो प्रारब्ध है, वो चित्र है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है, संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज, मुश्किल लगता है। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल होगी, योगी हो या सहज योगी है। कोई मुश्किल योगी है? कोई हाथ नहीं उठा रहा। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? यहाँ पे किसने किसने हाथ उठाया? मैंने तो उठाया, मैंने उठाया बाबा। क्योंकि अभी तक वो सहज योग नहीं बना है। अभी भी वो अटेंशन वाला योग है। मैंने भी उठाया बाबा। वेरी गुड। और बाकी सब सहज योगी है यहाँ पे? नहीं तो ये भी तो अटेंशन तो बहुत देना होता है नहीं, मीन्स होता नहीं है कि क्या लग रहा, सहज योगी है या अभी भी पुरुषार्थी योगी है? अभी भी बाबा पुरुषार्थी योगी। पुरुषार्थी योगी है, सहज नहीं। कारण क्यों है? क्योंकि अभी भी हम एक्सपीरियंस के लिए समय नहीं निकाल पा समय रहे। नहीं निकाल पाते, राइट। और हम इस समय एक्सपीरियंस के लिए क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि हमें वो प्रायोरिटी में नहीं लग रहा है। हमें प्रायोरिटी में क्यों नहीं लग रहा है? ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सो दैट वी डू। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। कैसे कहते हैं? कभी भक्ति मार्ग वाला कहते हैं मेरा बाबा। कभी लगता है बहुत इजी है, कभी लगता है मुश्किल है, कभी लगता है जैसे इजी है। ही बाबा ने कहा ना, जब सदा नहीं, हाँ, कभी कभी। कभी जी, लगता जब बहुत जब इजी, जब बाबा समझा देते हैं तो एकदम अंदर घुस इजी जाता लगता है। है, करेक्ट। हाँ, तो पर लगता जब है ये तो करने इतना बैठते हैं, आसान। जी जी जी। जिस तरह से बुद्धि करने छटक छटक फिसलती है, तड़क तड़क फिसलती है, पल में फिसलती है, तो लगता है बाबा बड़ी मुश्किल है ये तो। बुद्धि तो फट से नीचे, ऐसे लगता है जैसे उसके नीचे बिल्कुल चिकनाई लगाई हुई हो, ऑयल लगा के रखा हो, फट से नीचे, फट से नीचे ना। वो अभी तक स्ट्रॉन्ग वो नहीं बना कि ऊपर चले गए मीन्स चले गए, अब नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं है। दैट इज नॉट डन, दैट इज नॉट हैपेंड। व्हाई? अब इसमें वाई क्यों है, क्यों ऐसा है? ये अपने आप से बातें करनी है, अपना अपना निकालना है कि क्यों ऐसा है। जानकर समझ कर उसका कभी कभी छोटा छोटा एक्सपीरियंस करके फिर क्यों नीचे आती हूँ मैं? फिर क्यों नहीं बुद्धि वहां टिकती है? क्यों नहीं मैं समय निकालती हूँ? मैं लोगों से मिलने के लिए समय निकालती हूँ, मैं अपने घर के सारे काम करने के लिए समय निकालती हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए समय निकालती हूँ, मैं रिश्तों को निभाने के लिए भी समय निकालती हूँ। तो मैं अपने पुरुषार्थ के लिए ढीली क्यों हूँ? दिस इज नॉट सेल्फ लव, दिस इज नॉट लिविंग, नॉट लविंग सेल्फ, दिस इज नॉट सेल्फ लव। और चूंकि हम सेल्फ लव ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो फिर हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? खुद से ही प्यार नहीं है अभी तक, दुनिया से क्या प्यार करेंगे? सभी बच्चे फलक से कहते तो है मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है, ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाश मणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है,
जितने बार मेरा मेरा कहते सारे दिन में, कितनी बार मेरा शब्द कहते हो, कल इसी कर कितना बाबा ने स्ट्रॉन्ग डीप मंथन करा। पकड़ में आई थी कल ये बात? हम्म इतना सूक्ष्म अहंकार पकड़ में आया सबका? किसी ने उसको पूरे दिन ऑब्जर्व किया? मैं, मेरा, मैंने, जो बहुत सूक्ष्म बाबा ने पकड़ाया। और उसमें कहते जरूर है मैंने तो, बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने किया। हम्म कहते जरूर है बाबा ने किया, पर उसमें मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मैंने भी मुझे तो यही समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाबा ही मेरा है और कोई नहीं, और कोई अपना है ही नहीं। बाबा ने भी समझाने दी कि ये सब कुछ जो हम, जिनमें हम अब तक उलझे हुए थे, वी हैव वेस्टेड आवर होल लाइफ ऑन डोंट से दैट, इट इज वेरी दैट। नेगेटिव। ओके, पर वही लगता है ना कि बाबा, एवरी सेकेंड ऑफ दिस ड्रामा जो बीता, जो बीत रहा है और जो आने वाला है, वो नहीं ब्लेसिंग पर से भरिए, उसमें ये बहुत बहुत, सारी ब्लेसिंग डालिए। वो भी जी, अच्छा था, बाबा के वो महावाक्य भी हैं। अच्छा है, पर कल भी सच्चाई अच्छा ये था, है आज कि भी अच्छा सिर्फ है, बाबा और मेरा कल है। भी अच्छा होने वाला है। जी, पर है वेस्ट सिर्फ हमारा बाबा कुछ मेरा। नहीं हुआ है। हाँ, और वेस्ट जिनको मैं किया समझ होता रही ना थी, तो बाबा नहीं मिलता। जी, नहीं, पर अपना सिर्फ, मेरा सिर्फ बाबा ही है। और यहाँ कुछ और और बाबा कह रहा है, थोड़ा शांति से सुने। ये भक्ति मार्ग के वाक्य हैं जो आप बोल रहे हो। इसको भक्ति कहते हैं। एक एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि अभी मेरा इसलिए कहते थे क्योंकि हमें, हमारा जो आइडेंटिटी था और जो मैं आत्मा थी, वो हम एक हो गए थे। तो हर चीज में मैं मेरा चलता रहता था। फिर बाबा ने कहा कैसे दोनों को अलग करूं? कैसे मैं अपने बच्चे को बताऊं कि बच्चा, ये कर्म अलग है, तू अलग है। कर्म करने वाला तू आत्मा है और तू मेरी संतान है। तो बाबा ने कहा चलो, बच्चों को दिक्कत होती है ना इसको अलग करने में, तो बाबा ने कहा पहला स्टेप ये उठाओ, जो करो कहो बाबा ने। बाबा ने किया, बाबा करा रहा है, बाबा का है, बाबा का है। नॉट फॉर भक्ति, ये भक्ति के लिए बाबा ने नहीं कहा, ये हमें अलग करने के लिए कहा। बीच में खुद को डालना शुरू किया बाबा ने कि मुझे बीच में डाल दो ना तो कर्म अलग और तुम अलग हो जाओगे। ये सिर्फ एक विधि है। कल तक कुछ भी, इस पल से एक पल पहले वाला भी परफेक्ट समय निकला है, ब्लेस्ड समय निकला है, सबसे अच्छा समय निकला है। कारण ड्रामा का एक भी सीन वेस्ट नहीं है। हम्म ड्रामा का एक भी सीन कल ये इसको जो बच्चा याद रखेगा, क्योंकि एक दोस्ती होनी बहुत जरूरी है ड्रामा के साथ। मैं बाबा को इस बार ये लिख कर आई थी, बाबा मेरी ड्रामा से दोस्ती कराओ, मैं अभी भी उससे डरती हूँ, मैं अभी भी उसको दोष दे देती हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता, जैसे अभी इनके मुंह से निकला ना, मेरे मुंह से भी निकल रहा था। वेस्ट हुआ, टाइम ऐसा गया, टाइम खोटी किया, वेस्ट हो गया। नहीं, बाबा ने, मैंने कहा बाबा ये तो मैं ड्रामा के साथ दोस्ती ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तो ड्रामा से अभी भी ना खिटपिट चल रही है। सो आई नाउ वांट कि मेरी और ड्रामा की परमानेंट दोस्ती हो, जैसे मेरी आपकी दोस्ती है ना, मैं आपको कभी गलत नहीं कह सकती हूँ, कुछ भी हो जाए। मेरे अंदर का वो सारा सफाई हो गई कि भगवान कभी कुछ करता है, जैसे तुमने मेरी ये सफाई कर दी ना कि मुझे तुमसे जितनी शिकायतें थी वो सारी तुमने दूर कर दी। ऐसे ही अब मेरी मदद करो कि मैं ड्रामा से भी कभी शिकायत ना करूं। हम्म? तो ये थोड़ा सा कॉशियस रहना है। एक भी समय जो बीता वो भी क्या है, परफेक्ट है, ब्लेसिंग है, थैंक यू है। हम्म और जो चल रहा है उसमें तो बाबा बहुत मुझे अलग कर रहा है, मेरे को पढ़ा पढ़ा करके। और जो मेरा भविष्य है इसीलिए बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि मैं
पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को ब्लेसिंग से भर रही हूँ। मैं पूरे ड्रामा को आदि मध्य अंत को ब्लेसिंग से भर रही हूँ। क्लियर शरणजीत आत्मा? थोड़ा सा भक्ति मार्ग से बाहर आइए। क्लियर हुआ? जी बाबा। इस पर मंथन जरूर करिएगा कि हाउ इट जी इज भक्ति। हाँ, और ये सभी हम सबको करना है कि जब मैं मेरा बाबा शब्द यूज करती हूँ उसमें कितना परसेंट भक्ति है और कितना परसेंट ज्ञान है। पर एक बात पता नहीं क्यों ये जो ड्रामा शब्द आता है ना, ये भी कहीं कहीं मन को बहुत खटकता है कि क्या मैंने तो ड्रामा नहीं किया था, मैंने तो सिंसियरली सब कुछ किया हमेशा जिंदगी में, तो वो ड्रामा ही था क्या? तो अब बाबा ने समझाने दी कि ड्रामा ही होता है। तो मतलब कई बार ये ऐसा लगता है कि क्या हमारी जिंदगी है कि पूरा टाइम हम किसी ड्रामा का पार्ट ही बने रहते हैं और कलाकार ही बने रहते हैं। तो ये सच्चाई आपको अब हल्का नहीं समझ करता? में ये जब आपको जब हाँ हल्का नहीं करता? जहां आप अभी ढूंढने में दोष ढूंढ रहे थे कि क्या मेरी ही कोई गलती थी इसलिए ये हुआ, मेरे ही कोई पाप थे इसलिए हुआ, और वहां बाबा ने बोझ मुक्त कर दिया कि बच्चा ये तो ड्रामा में था, तू तो बाहर रह इससे, तो आप बोझ बिल्कुल मुक्त ठीक, नहीं हुए? बिल्कुल जी होते हैं। पर फिर भी लगता है ना कि मेरी तरफ से तो मैंने कभी मतलब उसको ड्रामा समझ के नहीं, अब समझ में आया कि वो ड्रामा था कि पर वही है ना सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, नहीं दिन कुछ में लुटाया नहीं, फिर यही मैं आपको आगे तो टोकना चाह रही हूँ। प्लीज करेक्शन, ये दर्द है, हाँ वो ठीक कह रहे हैं मंथन आप। करिए, इस पर बाबा के ज्ञान के छींटे डालिए जी जी प्लीज। पास्ट को अगर आप प्यार मतलब पास्ट से अगर आपको प्यार नहीं होगा, पास्ट आपका निर्दोष भाव से परिपूर्ण नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा कोई भी बच्चा। फिर नहीं, वो ध्यान भक्ति से है। सोचो तो यही लगता है कि वो सब ठोकरें ना सोचो खाई नहीं, तो बाबा लिखो को, बैठ के अच्छे से अपने पास्ट को, ज्ञान बाबा को के छींटे दे जी देकर। बाबा को कुछ नहीं करना बाबू, बाबा तभी जो तो वहां ज्ञान तक दे पहुंचे रहा हैं। है, सुनो ध्यान से सुनो, बाबा जो हम्म, शब्द देता है, बाबा जो महावाक्य देता है, उसको लेके जाना है आपको उस दर्द वाली जगह में जहां ये आपने कहा है या सोचा है या महसूस किया है मैंने तो बड़ा ही किया पर मुझे मिला क्या, मैंने तो बहुत ही ऐसा किया मुझे मिला क्या। ये जहां जहां पड़ा हुआ है ना, जिस जिस सीन में, वहां ज्ञान को लेके जाइए, जी वहां तब तक खड़े रहिए जब तक ज्ञान से वो दर्द पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और वो कहे, वो दर्द कहे आई एम नाउ फाइन। वो वाली शरणजीत उठकर आपसे कहे नाउ आई एम फाइन, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन्स, आई डोंट हैव एनी पेन। वो वाली शरणजीत कहनी चाहिए। जी बाबा। बाबा is a healer and Baba is here to purify us। प्योरीफाई मेरा बाबा बोलने से मैं नहीं हो रही हूँ। मैं मेरा बाबा पूरा अपने एक एक सेल में लेके जाऊं, एक एक सेल को रिलीज करूं, एक एक सेल में भरा हुआ दर्द खाली करूं, क्योंकि ये जो पूरा सिर से पांव तक ये बना हुआ है ना, ये फुल दुख से बना हुआ है। एक एक सेल हमारी इस जन्म का, एक एक सेल दुख से निर्माण हुआ है, उसका दर्द से निर्माण हुआ है। एक भी चीज सुख जी से बाबा। निर्माण नहीं हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लाभ, हानि, कंपैरिजन, कंपटीशन, आलस्य, अलबेलापन, इन्हीं से इन सब का निर्माण हुआ है, ये पूरे इस काया का। और एक एक हाँ सेल को प्योरीफाई करना है, जी एक एक बाबा। सेल को ना। तो एकदम इसको पालना नहीं है मेरा बाबा बोल के, जाना है वहां पर और एक एक कांटे को फूल में कन्वर्ट करना है। इसीलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई है, ये भक्ति नहीं है। जो कह देते ना मंत्र जाप करते रहो सब कट जाएगा, मंत्र जाप करते रहो सब सुलझ जाएगा, मंत्र जाप करते रहो, नहीं है ये। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। दीदी एक बात ध्यान आ रही है, पिछली मुरली में बाबा ने कहा था मन शरीर में व्याप्त है ना, मन शरीर में व्याप्त है। अभी आपने जो कहा वो रियलाइज हो रहा है कि एक एक सेल के पास जाके हमको मतलब बाबा क्लीन कर रहा है, हील कर रहा है।
इस विधि के द्वारा। यस, ये विधि है। ओम बाबा शांति की दीदी। ओम शांति। एक क्वेश्चन दीदी को ये बताएंगे। जब मैं सुना दीदी के साथ नहीं जुड़ी थी तो उससे पहले मैं बाबा को बहुत ब्लेम करती थी। तुम मिले मेरे साथ ये हुआ, तुम मेरे पास आए ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो मुझे माउंट आबू में एक दीदी मिले, तो वो डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे बोला बाबा तो सिर्फ देता है, तुम्हें इतने अंदर से बाबा के साथ ये है, प्यार भी पूरा है, और अंदर से ऐसे जख्म कि बाबा तुम आए ये हो गया ये हो गया। तो फिर ड्रामा का पार्ट आया गया। अच्छा अच्छा, ड्रामा की वजह से हुआ, ड्रामा में ये सीन था दीदी जब आपके साथ जुड़े तो फिर मुझे डर पैदा होने लग गया कि ओहो ड्रामा का अब अगला सीन क्या होगा। और उस डर या उस गिल्ट के लिए क्या करती थी पूनम आत्मा, बहुत अच्छी चीजें बना के खा लेना, कोई शॉपिंग कर लेना। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अंदर दुख था। दुख को भरती थी या अच्छा खाना बना के या कुछ शॉपिंग करके। फिर दीदी के थ्रू ही बाबा ने समझाया कि ड्रामा कल्याणकारी है। जितना मर्जी बड़ा सीन आ जाए, कॉपी पेन लेके बैठ जाके इसमें कल्याण क्या जुड़ा हुआ है। उसके एक्सपीरियंस होने लगे, एक एक्सपीरियंस, दो एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा भी होता है मंथन करो तो उस समय कल्याण समझ ही नहीं आ रहा, पर भगवान ने कहा है तो कल्याण चाहे वो 1 घंटे के बाद दिखे चाहे 2 घंटे के बाद दिखे। फिर वो चाहे कलेक्शन। एक महीने बाद दिखे, चाहे 1 साल बाद दिखे, चाहे 10 साल बाद दिखे, पर दिखना ही है। और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि हम बैठे ड्रामा से दोस्ती जिस भी बच्चे को करनी है, जो मुझे बाबा ने विधि बताई। तो मैंने जब बाबा से कहा कि बाबा मुझे तो ड्रामा से अब दोस्ती करा दो प्लीज, मैं इससे बहुत डरती हूँ, मेरा बहुत दिल घबराता है इससे। अभी भी भला आप मेरे साथ हो, तभी भी आप मेरे साथ हो, मैं तभी भी इससे डरती हूँ, क्या करूं। मैंने कहा बाबा मेरी दोस्ती कराओ। तो बाबा ने कहा बैठ के हर एक सीन का कल्याण ढूंढ। और ये बात सच है, जब से ये कार्य शुरू किया है बहुत फर्क पड़ा है। 100% नहीं आया अभी भी, कहूँ कि एकदम ड्रामा से निश्चिंत हूँ, नो। बट ठीक है, विधि बताई है, उस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत फर्क आ रहा है। 100% नहीं बोलूंगी तो एटलीस्ट 40% तो ठीक हुई हूँ। इसीलिए विधि को बार बार आप लोग के सामने रखती हूँ कि प्लीज मेरा बाबा, मेरा बाबा ये वाला जो है, या अब तो बाबा मेरे साथ है, अब मुझे क्या चिंता। ऐसा नहीं है, बहुत चिंतित है हम अभी भी। मुश्किल है, कभी कभी भूल तो हो जाते हैं। बाप दादा नई कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव कार्य में लाते हो। मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु, मैं कौन हूं की बिंदु। यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाए। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन इट। मेरा सहज हो, मेरा मौज का हो, उसके लिए कहीं बाहर वाला हमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं अपने लिए तो यही जानती हूँ, मेरे को बाबा भी हेल्प नहीं कर पाएगा। मेरा बाबा तो मुझे विधि बताएगा, फॉर्मूला बताएगा, इक्वेशंस देगा, पर बैठ के सॉल्व तो मुझे ही करना है। मेरा सहज पुरुषार्थ कैसे हुआ ये मुझे कोई नहीं बता सकता। ब्रह्मा बाबा भी आके नहीं बता सकता, शिव बाबा भी आके नहीं बता सकता। उसको सहज बनाने की तरीके मेरे को ढूंढने हैं। हाँ, बाबा मेरी मदद बहुत करेगा जब मैं बाबा को लेके बैठूंगी। जैसे ट्यूशन टीचर होता है, वो क्या करता है ना, वो बैठा रहता है, बच्चा सामने 15 100 सम्स करता है सॉल्व। घर में बैठ के नहीं करता, टीचर के सामने चुपचाप बैठ के सॉल्व करता है। घर में 10 ही सम करके आएगा, टीचर के सामने 100 सम कर लेगा। सो बाबा को साथ लेके बैठना है सो दैट आई कैन डू इट। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है? बोलो, क्या लगता है इस संगठन को, हो सकता है ये पुरुषार्थ सहज भी हो और हो श्रेष्ठ सकता भी हो? हम्म, हो क्या लगता सकता है, अगर चाहना तो खुद चाहना तो हो सकता है। यस, खुद करना चाहेंगे तो हो सकता है, कोई परोस के दे दे और हम कर ले, नहीं हो सकता है। दी हम्म, कल जब बाबा के साथ बैठे थे और प्रेम पूछ रही थी, बाबा प्रेम क्या है,
कैसा होता है ये वो। आपको याद है थी एक बार आपने वो कराया था कि गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य किरणों का मेरे ऊपर जा रहा है एंड देन बॉडी इज फीलिंग दैट, अगर आपको हम्म याद हो तो पहले तो हम्म वैसे स्टार्ट करा कि चलो वैसे स्थूल से ही स्टार्ट करके देख लेते हैं। भी हम्म फिर मंथन करने लगी तो प्रेम को जब ब्रेक करा तो हम्म पर और एम। तो हम्म व्हाट इज माय एम, एम इज कि मैं बाप समान। तो जो पर मुझे दिख रहा है ना, जैसे थॉट्स फीलिंग, तो इनको सबको है ना, जो जो थॉट आता जा रहा था हम्म सपोजिंगली हर्ट का आ रहा था, भाई तुम हम्म तो बहुत दुख सुख से न्यारे हो, तुम बहुत प्योर हो, दुख सुख से न्यारे हो, तुम सदैव सदैव सुखी हो। ऐसे कर कर एक एक थॉट से बात हो रही थी, लाइक प्रेम जा रहा है ऐसा लगा। तो दी, लेकिन फिर एंड में एक क्वेश्चन आया कि इसको मैं सेकंड पर्सन में बोल रही हूँ तो फिर मैं खुद कब फिल करूंगी। फिर वहां आके फिर रुक गई कि यहाँ पे क्या मुझे मैं वर्ड यूज करना चाहिए या तुम यूज करना चाहिए, क्योंकि है तो मेरा ही शैडो, ये सारे मुझसे ही अलग हुए थे। तो वहां एक फिर आके रुक गई और फिर स्टॉप हो गया सब कुछ। ऑल दो मतलब ये आधा घंटा करा, लेकिन उसके बाद इस बात के बाद रुक गई। तो मुझे ये वाला बहुत कंफ्यूजन अभी भी है। अगर आप इसे दीदी बताओ ना क्या करना चाहिए। बाबा बताएगा आपको, हम बताएंगे तो वो मेरा हो जाएगा। आप बिल्कुल सही दिशा से जा रहे हो, उसी को आगे कंटिन्यू करो। जी। हम्म। बाबा कहता, इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो, पहले सहज हो फिर श्रेष्ठ। दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो हो सकता है, तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो हैं वे हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। तो श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना। खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना है, अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। आज बाबा ने सफल कितना डिफरेंट बना दिया। यूज करो मीन सफल करो। बाबा का आज का मीनिंग सफल का कितना डिफरेंट है। सफलता का अर्थ ही बदल दिया बाबा ने। सफल मीन्स यूज करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते जाओ। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। सफल मीन्स यूज, यूटिलाइज। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे होना या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया? अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए ना। लास्ट दिन तक सब सफल किया ना। लेकिन इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकेंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हैं, फॉलो करने वाले हैं ना। अच्छा, आज बहुत ही आ गए।
न्यू ईयर मनाने के लिए अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ा है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए हो ना। आज सभा में 19,000 भाई बहने बैठे। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वे तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना। फिर फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेले करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हो? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया को, फिर सभी को। आज अगेन एंड अगेन त्रिमूर्ति मुबारक है। इस वर्ष का लक्ष्य बताया, सफल करो। सफलता है ही, ये सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम योग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगा। किसकी हार्ट रुकी जाती, किसको नलियां बंद हो जाती, वह नहीं होगा। श्वास श्वास सफल करना कैसे करेंगे? श्वास श्वास कैसे सफल करेंगे? हम्म श्वास श्वास सफल कैसे करेंगे? जब हर सांस बाबा के श्रीमत पे चलेंगे और बाबा के याद में रहेंगे, तभी सफल होगी। अच्छा, और और हम्म श्वास 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 सफल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अटेंशन दे रहे हैं कि मन पर ही अटेंशन होता है कि क्या चल रहा है अंदर, एंड देन वो बाबा को बताना कि बाबा अभी ये वाली फीलिंग आ रही है, बाबा अभी ऐसा हो रहा है बाबा। और अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाए, सपोज गया, तो फिर बाबा बताना। तो इससे भी कंटिन्यू है ये, तो नहीं है बट ऐसे जा सकता है ना, श्वास श्वास। और कोई बच्चा? ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं होती। आजकल तो देखो शपथ लेते हैं, लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे या नहीं करना है? कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पूरे सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, हाथ उठाओ। छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे? वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं। करने के लिए तैयार हो?
बच्चे भी कमाल करेंगे ना, 38 लाख बनाएंगे, पदम गुना मुबारक हो। आपने तो बड़ी बात बता दी, आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक एक को लाओ, लाना है, एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। वह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहां से आदि हुई वहां ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना, ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता। आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और जो कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो बाप के संदेश के मीठे बोल, ये मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटे तो भी भरपूर रहो। और ये इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आए उसको कुछ दिया, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, या मुश्किल है? अच्छा, अब सभी तैयार हो जाएं ड्रिल के लिए। 1 सेकेंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हो, ये नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मन की एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप अब फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अभी बहुत संकल्पों से निकलकर श्रेष्ठ संकल्पों में आ गए, यानी हम ब्रह्मा बाप फरिश्ता स्वरूप में आ गए। श्रेष्ठ संकल्पों से निकलकर निर्संकल्प अवस्था, निराकार अवस्था में आ गए, निराकार शिव बाबा के पास। और वहां से श्रेष्ठ जन्म, संपूर्ण दिव्यता का जन्म देखा। वापस ब्राह्मण जीवन में आए, फिर श्रेष्ठ संकल्पों की सीढ़ी पकड़ मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वरीय शहजादा, ईश्वरीय शहजादी। बाबा के गुण, बाबा की शक्तियों की तो मैं मालिक। और ये सारे गुण और शक्तियां लेके जब कर्म में आ रही तो मैं बाबा का सेवाधारी। फिर इन सब से परे निर्संकल्प निराकार मैं बाप समान। अपने सारे संकल्पों को समेट कर हमें 3 संकल्पों में स्थित हो जाना। निराकार, निर्विकार, निरहंकार।
खाती हूँ ना। ये देखिए चाचू चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में। चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच कर। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं, मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। स्वीकार कर लीजिए। आप सभी भी नव जीवन, नव युग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता हमारे पिता बाप माता दादा बाप को याद दादा को प्यार गुड पूजा मॉर्निंग प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते दिल नमस्ते। से बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल शुक्रिया बाबा। नमस्ते बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार बच्चों ने क्या उठाया? सर्व ड्रामा खजानों से दोस्ती, ड्रामा से दोस्ती, ये तो सबसे अंदर घुसा। ड्रामा से दोस्ती और क्या उठाया? धारणाएं बताएं। धारणा के लिए मुख्य सार क्या? सफल करना है, देखो जो भी है सफल खजाना। करना है। यस। श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, गुण, खजाने, शक्तियां, ज्ञान, सब सफल करना है। And this सफल means यूज करना। यूज करना, वेरी ट्रू। सफल मीन्स यूज करना, यूटिलाइज करना। और क्या धारणाएं उठाई हम लोगों ने? सभी फटफट फटफट बोल दीजिए। क्या क्या धारणा उठाई है? बाबा सुन रहे हैं, बाबा की मदद मिलेगी आपको। जल्दी बोलें। यदि सबको गिफ्ट देंगे नए साल का, अंदर से शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआ। हम्म, बाबा और को सब कुछ अर्पण। मेरा सब कुछ बाबा को, जो भी अच्छा है या बुरा है, वो सब कुछ मैं बाबा को अर्पण कर दिया। शुक्रिया बाबा। दी अपनी माइंड की स्लेट को क्लीन क्लीन करना है बाय सॉल्विंग इट, सो दैट जो सत्युग है ना वो जेन्युइनली दिखने लग जाए, हम्म, तो वो समझ पाए। good। और धारणा क्या ली है? अलकात्मा, अमितात्मा, भावनात्मा, क्या ली धारणा? कुछ धारणा ओम उठाई? शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा ने तो वही उसको सफलता के लिए बोला है, जैसे आपने कहा संकल्प बोल। जैसे आपने बोला श्वास, श्वास का मतलब मुझे ये समझ आया कि हर पल जैसे सांस हर समय चलती रहती है निरंतर, उसी तरह हमें निरंतर जो है अपने संकल्पों को चेक करना है, क्योंकि ऊपर नीचे संकल्प चलते हैं, तो उन संकल्पों को चेक करके और ड्रामा की भाभी मान करके सहज पुरुषार्थ करना है। ग्रेट। और बताइए, बाकी कोई बच्चा बताना चाहेगा, शेयर करेगा?
बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई देनी है। सुन लिया? एक तरफ जो अपने को कम महसूस करते हो, अपने को संपन्न बनने में कमी महसूस करते हो, उसको विदाई देना है। सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने की बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो, अपने आप के साथ भी और सिर्फ अपने आप के साथ ही। बुराई की रीस छोड़कर अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।